और एक दिन जब भगवान राम छोटे से थे तो कैकेयी उनको अपनी गोदी में बिठा करके दाल भात खिला रही थी। तो कैकेयी से राम ने कहा कि मां, आप मुझसे कितना प्रेम करती हैं? छोटे से राम। कैकेयी ने कहा कि बेटा, प्राणों से भी अधिक, मैं आपको प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। तो भगवान राम ने कहा कि मां, मैं कुछ भी मांगू आप मुझे दोगी? बोले तुरंत, तुरंत दूंगी। तू बोल तो सही बेटा राम, क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा कि मां, जो मैं मांगूंगा मुझे दोगी? बोले हां बेटा दूंगी, बोलना। बोले ना, पहले अपने पुत्र की सौगंध खा जाओ। भगवान राम कहते हैं कि मेरी सौगंध खा जाओ कि जो मैं मांगूंगा वही दोगी। कैकेयी ने कहा कि बेटा, ऐसी कौन सी चीज तू मांगेगा कि मुझे तुम्हारी सौगंध खानी पड़े? बोले नहीं मां, पहले सौगंध खा के कहो कि जो मैं मांगूंगा वही दोगी। तो कैकेयी ने राम के सिर पे हाथ रख दिया और कहने लगी कि बेटा राम, जो तू मांगेगा मैं दूंगी, दूंगी, दूंगी। 3 बार 3 वचन दे दिए राम को। भगवान राम ने कहा सोच लो मां, जो मैं आज आपसे मांगने जा रहा हूं, हो सकता है उसको देने के बाद संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। राम कहते हैं कि जो मैंने मांगा और आपने मुझे दे दिया, तो हो सकता है संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम, कन्या का नाम कैकेयी रखना बंद कर देगा। कैकेयी ने कहा मुझे परवाह नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, तू बोल तो सही क्या चाहिए? राम ने कहा मां, जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, मैंने मांगा और आपने यदि दे दिया, सारा संसार आपको कलंकनी कहेगा। कैकेयी ने कहा मुझे चिंता नहीं राम, अगर आपके लिए, आपके प्रेम के लिए संसार मुझे कलंकनी कहे, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं, तू बोल क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा मां, मैंने आपसे मांग लिया और आपने मुझे दे दिया, तो हो सकता है तुमको वैधव्य रूप धारण करना पड़ जाए, तुमको विधवा बनना पड़ सकता है। बस कोई भी नारी ये कभी नहीं सुनना चाहती जो राम ने कहा। नारी इतनी सहनशील होती है कि उसको पृथ्वी की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी के समान सहनशील यदि कोई है तो नारी है, स्त्री है। इतनी वो सहनशील है, इतनी वो शांत है। लेकिन कोई भी नारी जब उसके सुहाग पर कोई आंच उठाता है, सुहाग पर यदि बनती है, तो नारी शांत नहीं रहती। ये ध्यान रखना। कोई भी स्त्री हर दुख सहन कर लेगी, हर घड़ियां बिता देगी, तुम्हारे साथ कष्ट सहकर जीवन बिता देगी, लेकिन कोई भी उसके सुहाग की तरफ आंख उठाकर देखे, उसको विधवा का रूप यानी विधवा बनना पड़े, ये नारी कोई भी सहन नहीं करती। राम ने कहा कि कोई भी कैकेयी नाम नहीं रखेगा, तो कैकेयी ने क्या कहा? चिंता नहीं है। बोले संसार तुम्हें कलंकनी कहेगा। कैकेयी ने तुरंत कह दिया परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही राम ने कहा कि मां, यदि आपने मुझे दे दिया तो आपको विधवा भी बनना पड़ सकता है, बस कैकेयी का माथा यहीं ठनक गया और कैकेयी ने कहा कि राम, ऐसा क्या मांगने जा रहा है बेटा कि मुझे विधवा बनना पड़ेगा? ऐसा क्या मांग रहा है? राम ने कहा मां, अब मना मत करना, तुमने मेरी सौगंध खाई है मां, मना मत कर देना। कैकेयी ने कहा लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा राम, मैं सब सहन कर लूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन विधवा ये सहन नहीं कर सकती। भगवान राम ने कहा मां, अब तुम मना नहीं कर सकती मुझे,
आपने मेरे सिर पे हाथ रख के 3 वचन दिए हैं, सौगंध खाई है, कसम खाई है, अब आप मुझसे मना नहीं कर सकती। आपने अभी कहा कि मैं सबसे अधिक प्रेम राम से करती हूं। कैकेयी ने कुछ विचार किया और विचार करके कहा, ठीक है राम, यदि मुझे अपने राम के लिए विधवा का रूप भी बनाना पड़े, विधवा भी बनना पड़े, तो मैं बन जाऊंगी। तू बोल क्या चाहिए तुझे। अंत में सहर्ष स्वीकार कर लिया कैकेयी ने और कहा कि बेटा राम बोल क्या चाहिए। राम ने कहा, मां ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो और कोई भी मां कर नहीं सकती संसार में, ये सिर्फ आप कर सकती हो। बोले क्या करना है मुझे। राम ने कहा, मां एक दिन आएगा, उस दिन आपको मेरे लिए वनवास मांगना होगा। क्योंकि राम जानते हैं सैकड़ों वर्षों से सबरी प्रतीक्षा कर रही है वन में। राम जानते हैं सैकड़ों हजारों वर्षों से ऋषि मुनि जपी तपी ध्यानी योगी, यहां तक कि केवट, हनुमान, सुग्रीव, बाली, कितने लोग भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, प्रतीक्षा में है कि राम आएंगे। इसलिए भगवान राम जानते हैं ये काम सिर्फ कैकेयी कर सकती है। अगर मुझे राजा बना दिया, जो कि स्वाभाविक है, मैं बड़ा हूं तो राजा बनूंगा, तो उनकी प्रतीक्षा का क्या होगा। सबरी के गुरु ने वचन दिया है, सबरी के गुरु ने सबरी को बोला है कि सबरी तेरे यहां राम आएंगे। वो प्रतीक्षा कर रही है, रोज पुष्प बिछाती है रास्ते में। इसलिए आज कैकेयी से वचन ले लिया राम ने। तो कैकेयी कहती है कि मैं वनवास तुम्हारे लिए नहीं मांग सकती, मैं वनवास तुम्हारे लिए नहीं मांग सकती। राम ने फिर समझाया कि मां आपको मांगना पड़ेगा, और कैकेयी ने वही वचन आज राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगा।